A very good morning to my dear little champs. Life can be shaped in a desired way by changing your habits. We can shape our future in a better way, changing our weak lifestyle into a healthier and lively one. हम अपने लाइफस्टाइल को जो बहुत वीक है हमारा लाइफस्टाइल उसको चेंज करके हम अपनी फ्यूचर को शेप कर सकते हैं, शेप दे सकते हैं। किससे रिप्लेस करके? हेल्दियर लाइफस्टाइल से। इट कैन बी ओनली डन बाय रिप्लेसिंग बैड हैबिट्स विद गुड वंस। बैड हैबिट्स को रिप्लेस करो गुड हैबिट्स से। सच एज इफ यू आर एडिक्टेड टू जंक फूड देन ट्राई टू रिप्लेस दैम विद अ हेल्दियर फूड एंड फ्रूट जूसेस। जैसे कि आप अगर जंक फूड आपको बहुत पसंद है, आप खाते हो, तो उसकी जगह आप क्या करोगे? हेल्दी फूड और जूसेस जो हैं वो आप लोगे और उससे क्या होगा? आपका जो है हेल्दियर लाइफस्टाइल होगा और आप अपना फ्यूचर खुद शेप कर सकते हो, अपनी लाइफ खुद शेप कर सकते हो। आप हेल्दी होंगे तो आपकी जो है स्ट्रेंथ भी बनी रहेगी। Children, take out lesson number 9 of your grammar book. Today we will revise this topic, active and passive voice. Children, now it's the time for cursive writing. Take out your cursive writing books, page number 30. Today we are going to complete the topic wise words. This is the topic which we are going to take up today. Children, start writing. A rolling stone gathers no moss to let the cat out of the bag to come off with flying colors. Like this, you have to complete the topic wise words given from page number 30 to page number 33. Today we will take up lesson number 9 of our grammar book, that is active and passive voice. I have written two sentences. I love pets, and the next one is pets are loved by me. Both are same. Meaning of both the sentences is same. दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों सेंटेंसेस सेम मीनिंग बता रहे हैं हमें, लेकिन इन दोनों में क्या चेंज है? दिस सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस एंड दिस इज इन पैसिव वॉइस। बस इतना ही फर्क है, अदरवाइज बोथ आर सेम। ये एक्टिव वॉइस में है, ये पैसिव वॉइस में है। एक्टिव वॉइस में ये सेंटेंस है, देखो आई यहाँ पे क्या है? दिस इज सब्जेक्ट, एंड पेट्स इज ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमें पैसिव में जब चेंज करना है तो क्या करना है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हमने इंटरचेंज करना है। सब्जेक्ट को रिप्लेस किया ऑब्जेक्ट से, ये यहां आ गया, और इसको रिप्लेस किया हमने सब्जेक्ट यहां, ठीक है, यहां पे ये आ गया। अब आई की जगह हमने मी यूज किया है, यहाँ पे पेट्स
आर लव्ड बाय, आई नहीं आएगा, बाय मी, ठीक है। तो इसी तरह से हमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं सेंटेंसेस में जब एक्टिव को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो क्या क्या हम चेंजेस करते हैं उसमें, नाउ आई विल टेल यू कि हमने क्या क्या चेंजेस। इफ वी हैव सिंपल पास्ट टेंस, सेंटेंसेस सिंपल पास्ट टेंस मींस अगर हमारे पास क्लीन्ड है वर्ब तो हमें उसको पैसिव में चेंज करते समय क्या लगाना है, वाज क्लीन्ड। अगर पास्ट कंटिन्यूअस है, वाज क्लीनिंग है उसमें वर्ब, तो हमने क्या लगाना है, वाज बीइंग क्लीन, इससे उसको रिप्लेस करना है। देन इज पास्ट परफेक्ट, तो हमने क्या लगाना है, हैड क्लीन। हैड क्लीन को हमने किससे रिप्लेस करना, हैड बीन क्लीन। नाउ अगर सेंटेंस सिंपल फ्यूचर टेंस में है और उसमें लगा है विल क्लीन, ये वर्ब है, तो हमने क्या लगाना है, विल बी क्लीन। इसी तरह से हम सारे सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। इफ वी हैव सिंपल पास्ट टेंस, सेंटेंसेस सिंपल पास्ट टेंस मींस अगर हमारे पास क्लीन्ड है वर्ब तो हमें उसको पैसिव में चेंज करते समय क्या लगाना है, वाज क्लीन्ड। अगर पास्ट कंटिन्यूअस है, वाज क्लीनिंग है उसमें वर्ब, तो हमने क्या लगाना है, वाज बीइंग क्लीन, इससे उसको रिप्लेस करना है। देन इज पास्ट परफेक्ट, तो हमने क्या लगाना है, हैड क्लीन। हैड क्लीन को हमने किससे रिप्लेस करना, हैड बीन क्लीन। नाउ अगर सेंटेंस सिंपल फ्यूचर टेंस में है और उसमें लगा है विल क्लीन, ये वर्ब है, तो हमने क्या लगाना है, विल बी क्लीन। इसी तरह से हम सारे सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। इफ वी हैव सिंपल पास्ट टेंस, सेंटेंसेस सिंपल पास्ट टेंस मींस अगर हमारे पास क्लीन्ड है वर्ब तो हमें उसको पैसिव में चेंज करते समय क्या लगाना है, वाज क्लीन्ड। अगर पास्ट कंटिन्यूअस है, वाज क्लीनिंग है उसमें वर्ब, तो हमने क्या लगाना है, वाज बीइंग क्लीन, इससे उसको रिप्लेस करना है। देन इज पास्ट परफेक्ट, तो हमने क्या लगाना है, हैड क्लीन। हैड क्लीन को हमने किससे रिप्लेस करना, हैड बीन क्लीन। नाउ अगर सेंटेंस सिंपल फ्यूचर टेंस में है और उसमें लगा है विल क्लीन, ये वर्ब है, तो हमने क्या लगाना है, विल बी क्लीन। इसी तरह से हम सारे सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। Here we have to identify the voice in the following sentences. इन सेंटेंसेस में हमने वॉइस आइडेंटिफाई करनी है कि ये कौन सी वॉइस में है, एक्टिव में या पैसिव में। फर्स्ट सेंटेंसेस, आई लव डांसिंग। अब ये कौन सा है, एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, ये एक्टिव वॉइस है। क्यों एक्टिव वॉइस है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे वो रिसीव कर रहा है एक्शन ऑफ वर्ब, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा एक्शन ऑफ वर्ब रिसीव कर रहा है। जब एक्शन ऑफ वर्ब रिसीव करता है ऑब्जेक्ट, तो ये क्या बनता है, एक्टिव। Now here in the next sentence, pets are loved by me. यहाँ पे क्या बनेगा, ये एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस? यस, इट्स पैसिव वॉइस। क्यों है पैसिव वॉइस, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो रिसीव कर रहा है एक्शन ऑफ वर्ब। एक्टिव में ऑब्जेक्ट रिसीव करता है एक्शन ऑफ वर्ब और पैसिव में सब्जेक्ट जो है वो रिसीव करता है एक्शन ऑफ वर्ब। तो ये क्या बन जाएगा, पैसिव। बेटा इसी तरह से आपको अगर आइडेंटिफिकेशन आती है तो आपने क्या करना है, जस्ट राइट डाउन वेदर इट इज एक्टिव और पैसिव। बस यही लिखना है आपने कि ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में। अगर आपको चेंज करने के लिए आता है कि रीराइट द सेंटेंस या चेंज द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव वाइस वर्सा, जैसे भी आता है, तो आपने उसी के अकॉर्डिंग सेंटेंस को चेंज करके लिखना है। Children, today we are going to cover the topic descriptive writing.
given on page number 127 of your grammar book. What is a descriptive writing? The question comes in your mind, है ना, आता है ना ये सवाल कि होता क्या है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, आ रहा है ना कि मैम कह तो रहे हैं लेकिन ये होता क्या है. दिस इज अ पिक्चर डिस्क्रिप्शन. इसमें क्या होगा, पिक्चर डिस्क्रिप्शन होती है. A picture description is an ideal way of practicing your English vocabulary. अपनी वोकेबलरी की, इंग्लिश की प्रैक्टिस भी होती है हमारी इससे, क्योंकि हम पिक्चर को देख करके कुछ सेंटेंसेस जो हमारे माइंड में आते हैं वो हम लिखते हैं. तो वो जो सेंटेंसेस हम लिख रहे हैं तो वो हमारी वोकेबलरी की प्रैक्टिस हो रही है, इंग्लिश की प्रैक्टिस हो रही है, इम्प्रूवमेंट हो रही है ना. When we see a picture, the thoughts come to our mind. जब भी हम कोई पिक्चर देखते हैं तो हमारे माइंड में थॉट्स आते हैं. ठीक है. To write those thoughts on a piece of paper is called picture description. पिक्चर डिस्क्रिप्शन क्या होता है, जब थॉट्स हमारे माइंड में जो आ रहे हैं उनको जब हम किसी पेपर पे लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पिक्चर डिस्क्रिप्शन. This is an art through which we can express our imagination. ये एक ऐसी कला है, ऐसी स्किल है जिसमें कि हम अपने थॉट्स और हमारे इमेजिनेशन जो है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं पेपर पे. ठीक है. What we have to do for this is we have to see the picture very carefully. इसके लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले इसके लिए हमें पिक्चर को बहुत ध्यान से देखना होता है. ठीक है. और फिर उस पिक्चर को देखकर उसके अकॉर्डिंग हम उसके सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं. नाउ चिल्ड्रन, दिस इज अ पिक्चर फॉर यू. सी, हुज पिक्चर इज दिस? किसकी पिक्चर है बेटा? सी दिस पिक्चर. Yes, this is a giraffe. जिराफ है ना ये. तो अब हमें और क्या क्या माइंड में हमारे आ रहा है इस पिक्चर को देख करके, क्या थॉट आ रहे हैं माइंड में. फर्स्ट सेंटेंस तो हमारा हो गया दिस इज अ जिराफ. और क्या आ रहा है हमारे माइंड में थॉट जिराफ के बारे में, और क्या जानते हो आप? इट इज द टॉलेस्ट एनिमल. और पिक्चर को देखो, और क्या है? It has a long neck but a very short tail. है ना, इसकी टेल देखो कितनी छोटी है, इसकी नेक देखो कितनी लॉन्ग है ना. It has spots on its body. इसकी बॉडी पे ये देखिए स्पॉट्स है ना. तो it can be very easy for it to reach leaves on top of the trees. ये देखो इसकी हाइट कितनी ज़्यादा है, लॉन्ग है ना, ये बहुत ज़्यादा इसकी नेक लॉन्ग है. तो इसलिए किसी भी ट्री पे ऊपर, बिल्कुल ऊपर टॉप पे जहाँ पे भी लीव्स हैं उनको ये बहुत आसानी से, वहाँ तक इसकी रीच है, बहुत आसानी से पहुँच सकता है ना. और भी जो जो थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं इसको देख के यू कैन राइट दैट ऑल्सो. Now children, see, whose picture is this? This is a dinosaur. Very good. अब हम क्या करेंगे, डायनासोर के बारे में लिखेंगे. अब हम पिक्चर डिस्क्रिप्शन किसकी करेंगे? डायनासोर की. तो here are few points जिनको हमने माइंड में रखकर लिखना है. क्या लिखना है? बुक में गिवन है ना, देखते हैं क्या लिखना है आपने. Children, use the given framework to write about a dinosaur. आपने यहाँ अपनी ग्रामर बुक में ये डायनासोर के बारे में ये लिखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द टाइटल. टाइटल लिखना है. टाइटल में आप क्या लिखोगे कि किसकी पिक्चर है, आप यही लिख दो उसका नाम. देन इज इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है? व्हाट वाज इट, क्या है ये, एंड व्हेन डिड इट एग्जिस्ट,
वो इस धरती पे कब आए, ठीक है। देन इज डिस्क्रिप्शन, इसको डिस्क्राइब करना है। इवोल्यूशन कब हुई थी उनकी, 140 मिलियन ईयर्स अगो आए थे वो इस धरती पे। तो उसके बाद हमने क्या लिखना है, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में क्या लिखेंगे, मेंशन इट्स अपीयरेंस लाइक शेप, साइज, कलर, स्ट्रक्चर एटसेट्रा। इसकी अपीयरेंस लिखनी है कि वो कैसा दिखता है, उसकी शेप कैसी है, उसका साइज कैसा है, उसका कलर कैसा है और उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये सब आपने इसमें मेंशन करना है। देन यू हैव टू राइट एन इंटरेस्टिंग डिटेल, मेंशन सम स्पेशल फीचर्स। कुछ स्पेशल फीचर्स भी आप डायनासोर के बारे में लिखोगे, इंटरेस्टिंग कुछ तो होगा ना डायनासोर के बारे में, वो लिखोगे। देन यू हैव टू कंक्लूड, अब इसको खत्म करना है, कंक्लूड करना है, तो कैसे करेंगे, मेंशन व्हाट यू थिंक अबाउट इट। आपने ये लिखना है कि आप उसके बारे में क्या सोचते हो, डायनासोर के बारे में। यू हैव टू कंप्लीट दिस डिस्क्रिप्शन in your grammar books. Ready for cursive writing? Today we will take up the next topic, that is ailing parts, given on page number 38. Take out your books, take out page number 38 and start writing. Disease is a sickness that affects the बॉडी। बेटा आई थिंक आपको डी लिखने में प्रॉब्लम आएगी, तो लुक एट हियर, डी कैसे लिखना है, ऐसे पेंसिल ली, इसको ऐसे नीचे लाए, देन यहाँ से राउंड किया कर्व करके, ऐसे लाए, दिस इज योर डी। कैसे करना है, ऐसे पेंसिल लिया, ऐसे इसको यहाँ से कर्व किया, देन लाइक दिस, ठीक है। जब आप जल्दी से लिखोगे तो अच्छा आएगा, ठीक है, धीरे धीरे लिखने की प्रैक्टिस करिए। Disease is a sickness that affects the body, then different diseases affect various parts of the body. Like this, you have to complete the topic given from page number 38 to page number 41. Children, you have to complete picture description given in grammar book at page number 127, as well as you have to practice active and passive voices also.